हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का दोबारा से हिंदी मिरर पर स्वागत है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमसे जुड़ जाइए। बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और अगर आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए बता दें कि आपका हम ऑलरेडी BAPS 201 और 301 अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स ने तो वो देख सकते हैं। अभी हम जो है लेट हो चुके हैं BAPS 101 अपलोड करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ भी आ रही थी और हम नहीं कर पाए। इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं आपसे स्टूडेंट्स से, लेकिन फिर भी अभी बहुत टाइम है आपके पास। परसों आपका पेपर है और डेट शीट भी हमारे पास है। हमें पता है आपका कब कब पेपर होना है। रही बात उसकी सोशलॉजी की भी क्वेरीज आ रही हैं, तो सोशलॉजी में हम सेकेंड ईयर के दोनों पेपर अपलोड कर चुके हैं और थर्ड ईयर का एक पेपर अपलोड हुआ है। फर्स्ट ईयर के रह गए हैं, फर्स्ट ईयर के हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। पहले आप अपना पॉलिटिकल का पेपर दीजिए, इसके बाद काफ़ी टाइम है अभी उन पेपर्स में, तो अपलोड हो जाएगी वो भी। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए, और वीडियो शुरू हो चुकी है एक लाइक बनता है और शेयर कर दीजिए साथ के साथ सभी स्टूडेंट्स को, जिससे सभी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो जब तक ना पहुंच जाए तो शेयर से नहीं रुकनी चाहिए। शेयर करते रहिए और साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज़ के साथ साथ अपना पेपर कैसा हुआ उसके बारे में भी ज़रूर जानकारी दीजिए। चलिए, यहाँ पर पहली इकाई है राजनीति विज्ञान, अर्थ परिभाषा, परंपरागत व आधुनिक क्षेत्र एवं प्रकृति। आपके पेपर का नाम है राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। अब आपको मैं हर बार बताती हूँ कि जो आपका सिलेबस की यूनिट्स हैं, क्योंकि सिलेबस तो आपका शुरू में ही कंटेंट में ही पता चल जाता है। यहाँ पर ये बुक जो है पूरी मतलब स्टार्टिंग से नहीं है, इकाई से शुरू हुई है, यूनिट से। तो आपको शुरू में ही बहुत से टॉपिक आपके वहीं से पता चल जाते हैं कि यहीं से पेपर बनना ही बनना है। अब यहाँ पर जो ये राजनीतिक विज्ञान है इसका अर्थ ज़रूर आएगा, इसकी परिभाषाएं ज़रूर आएंगी, ठीक है, इसका क्षेत्र ज़रूर आएगा, इसकी प्रकृति। बस यहीं से आपके टॉपिक बनेंगे फर्स्ट यूनिट में, और अंदर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप देखना चाहेंगे तो विशेषताएं और ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और एक ये राजनीतिक विज्ञान, विज्ञान अथवा कला, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। विज्ञान या कला, ये ज़रूर प्रश्न बनता है, हर बार बनता है ये। और चलिए आगे देख लेते हैं अब दूसरी यूनिट में क्या प्रश्न आपके बनेंगे, चेक कर लेते हैं उसको भी। अभी एक स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि मैडम कुछ यूनिट स्किप हो जाती हैं, तो जो यूनिट स्किप हो जाती हैं उनको आप खुद से देख लें, बुक है आपके पास, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेकंड यूनिट पर। राजनीति विज्ञान, राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दर्शन। विज्ञान भी पढ़ना है, सिद्धांत भी और दर्शन भी। अब देख लेते हैं यहाँ पर राजनीति तथा राजनीति विज्ञान क्या है, पढ़ लीजिए। बस इतना ही इस वाली यूनिट में पढ़ लीजिए, दर्शन की इतनी आपको ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही आपको पढ़ना है। तीसरे यूनिट पर आ चुके हैं राजनीति विज्ञान, अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध। बहुत अच्छी यूनिट और बहुत ही इम्पोर्टेंट, 100% मान के चलिए, यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा, ठीक है। दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान। अब यहाँ पर इतने सारे संबंध अगर आप याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं कर सकते हैं तो आपको एक तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र जरूर कर लीजिए, राजनीति विज्ञान और इतिहास जरूर कर लीजिए, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये तीनों तो कर ही लीजिए, तीनों के साथ संबंध। बाकी दर्शन और मनोविज्ञान आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन इन तीन में तो 100% आप मान के चलिए प्रश्न आएगा ही आएगा। बहुत अच्छा है पॉलिटिकल साइंस पेपर, और मुझे लगता है ये हिंदी से भी ज़्यादा इजी मुझको लगता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राजनीति विज्ञान अध्ययन के उपागम। यहाँ पर जो राजनीति विज्ञान जो आपका उपागम है, परंपरागत पूछे गए हैं यहाँ पर। दार्शनिक, ऐतिहासिक, कानूनी, संस्थागत, प्रयोगात्मक, पर्यवेक्षात्मक, तुलनात्मक। अब यहाँ पर भी सारे अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, लेकिन अगर हिंदी मिरर के हिसाब से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ऐतिहासिक पढ़ लीजिए, प्रयोगात्मक पढ़ लीजिए और तुलनात्मक पढ़ लीजिए। तीन तो एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर आपकी।
5 यूनिट पर हम आ चुके हैं। प्रमुख आधुनिक उपागम, वहाँ पर आपने परंपरागत पढ़े, यहाँ पर आपके कौन से हैं, आधुनिक उपागम हैं। यहाँ पर हमने देखना है आधुनिक में कौन कौन से, मार्क्सवाद है, समाजशास्त्र, व्यवहार, उत्तर व्यवहारवाद। अब यहाँ पर भी अगर आप सारे पढ़ना चाहें तो सारे पढ़ लीजिए, और अगर हिंदी मिरर के हिसाब से तो आप ये पढ़ना है आपको, और उत्तर व्यवहारवाद पढ़ना है, ठीक है। तो एटलीस्ट पढ़ ही लीजिए। चलते हैं अब आपकी नेक्स्ट यूनिट पर। चलिए आ चुके हैं 6 यूनिट पर। राजनीति विज्ञान की प्रकृति, मैंने कहा था प्रकृति क्षेत्र जरूर पढ़ने हैं। राजनीति विज्ञान, कला या विज्ञान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक विज्ञान कला है कि विज्ञान है, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। और इसमें टॉपिक है क्या, राजनीति विज्ञान विज्ञान है, राजनीति विज्ञान वैज्ञानिकता के विरुद्ध तर्क, राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता, यही पढ़ लीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट रहेगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत छोटी यूनिट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। राज्य का अर्थ भी, प्रकृति भी, क्षेत्र भी और तत्व भी, चारों पांचों टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण। पूरी यूनिट अच्छे से कवर कर लेना, 100% पूछी जाएगी एग्जाम में। राज्य का अर्थ, राज्य की प्रकृति, राज्य के क्षेत्र, राज्य के तत्व, बस यहीं तक इसको आप कर लीजिए। प्रश्न जरूर आएगा, लॉन्ग में आए या फिर शॉर्ट में आए। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर चलते हैं। आपकी क्या बन सकता है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, दैवी सिद्धांत, सामाजिक समझौता सिद्धांत। अब यहाँ पर जो सिद्धांत है कौन से हमें पढ़ने चाहिए, यहाँ पर राज्य का उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत जरूर कर लीजिए, इसके तत्व और उसकी उपयोगिता, बस 2 टॉपिक कर लीजिए इसमें से। ऐसे ही सामाजिक समझौता सिद्धांत में हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत कर लीजिए और लॉक का कर लीजिए, बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, आपकी क्या क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं नेक्स्ट यूनिट से। नेक्स्ट यूनिट है आपकी 9, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, विकासवादी सिद्धांत, मार्क्सवादी सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से आपके टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। राज्य की उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें इन्होंने टॉपिक दिए हैं 6 टॉपिक में से हमने कौन कौन सा पढ़ना है, मतलब मैं हिंदी में की तरफ से बताती हूँ आपको, बाकी आप सारे भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक तो आप रक्त संबंध सिद्धांत पढ़ लीजिए, ठीक है, आर्थिक गतिविधियाँ पढ़ लीजिए, और मानव की स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्तियाँ पढ़ सकते हैं। एक ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत। चलिए आगे चलते हैं 10 यूनिट की तरफ। 9 हो चुकी हैं, 10 यूनिट पर हम आ चुके हैं। राज्य के कार्य के सिद्धांत, उदारवादी, समाजवादी और मार्क्सवादी। वो वाला मार्क्सवादी नहीं पढ़ना चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो मार्क्सवादी है यहाँ पर वाला जरूर पढ़ लेना। यहाँ पर पहला है उदारवादी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत में उदारवादी के मूल सिद्धांत, ये टॉपिक, उदारवादी राज्य के उद्देश्य एवं कार्य, बस इतना ही बहुत है। ऐसे ही राज्य के समाजवादी सिद्धांत में इसके जो है, इसके समाजवादी धारणा के अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र मत करिए, समाजवाद की उपयोगिता पढ़ लीजिए। मार्क्सवाद में मार्क्सवादी राज्य के कार्य पढ़ लीजिए, बस इतना ही आपके लिए बहुत रहेगा। और उसके जो टॉपिक हैं, टॉपिक के बारे में भी थोड़ा डीपली पढ़ लीजिएगा, बस। चलिए आगे चलते हैं। अब आ चुके हैं 11 यूनिट पर। राज्य के कार्य सिद्धांत गांधीवाद और फांसीवाद के अनुसार हमने देखने हैं। सबसे पहले है गांधीवाद। गांधीवाद के अनुसार राज्य के क्या हैं, गांधी जी एवं राज्य, राज्य का स्वरूप, राज्य के कार्य, बस, ठीक है। अब यहाँ पर फांसीवाद में इसमें क्या पढ़ना है, इसमें 3 टॉपिक हैं, 3 में से विशेषताएं, कार्य, बस यही पढ़ लीजिए, बहुत है इतना। चलिए आगे चलते हैं। कौन सी यूनिट, कितनी यूनिट हो चुके हैं चेक करते चलिए। और यहाँ पर आ चुके हैं हम 12 यूनिट पर। संप्रभुता की संकल्पना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और 100% क्वेश्चन जरूर बनेगा। संप्रभुता का अर्थ, संप्रभुता की विशेषताएं, संप्रभुता का विकास, ठीक है, इतना जरूर पढ़िए, तीनों टॉपिक। बाकी आगे देख लेते हैं। आगे हैं इसके लक्षण, निरंकुशता, सर्वव्यापी, मतलब इतने सारे हैं, इसमें हम सारों में से बता देते हैं। एक तो आप निरंकुशता पढ़ लीजिए, एक आप इसका अविभाज्यता पढ़ लीजिए, बस इतना ही सफिशिएंट रहेगा। बाकी मौलिकता देख लीजिएगा। संप्रभुता के विविध रूप, इसमें आप क्या पढ़ेंगे,
इसको गो थ्रू कर लीजिए, मुझे यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है। बाकी आगे देख लेते हैं। लौकिक संप्रभुता पढ़ लीजिए अच्छे से। संविधान बनाने तथा उसमें संशोधन करने वाली संस्था में है, ये भी आप पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं और प्रश्न क्या बनेंगे नेक्स्ट यूनिट से, वहाँ भी बहुत महत्वपूर्ण निकल सकते हैं प्रश्न। एक ही में अगर हम रह जाएंगे तो फिर, क्योंकि ऊपर 1-2 यूनिट ऐसी आई हैं जिनमें हमने सारा ही आपको बताया है और वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। प्रश्न यहाँ से भी 100% बनता है। अब कौन से बनेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमने ध्यान देना है। ऑस्टिन के संप्रभुता के प्रेरक तत्व, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की विशेषताएं, दोनों विशेषताएं पढ़ लीजिए, सही रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं, काफ़ी विशेषताएं हैं, ये नीचे भी हैं, 7 विशेषताएं हैं। अब सातों की सातों पढ़ना चाहें तो सातों की सातों पढ़ लीजिए, एक बार गो थ्रू कर लीजिए, हेडिंग भी याद कर लीजिए, तो खुद से इसको अपना आप लिख कर आ जाइएगा, ठीक है, अगर आता है तो। अब आते हैं यहाँ पर संप्रभुता की वर्तमान स्थिति, इसको भी सिर्फ गो थ्रू कर लीजिए, मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, लेकिन एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको। चलते हैं अब नेक्स्ट यूनिट पर, आपकी 14, क्योंकि शुरू में हमें पता ही नहीं चला कि कितनी यूनिट थी कितनी नहीं है, हमें तो बस करते जाना है। बहुलवादी सिद्धांत क्या है, बहुलवाद का यहाँ पर सहायक तत्व पढ़ लीजिए, बहुलवाद की बस इतना ही, सहायक तत्व और बहुलवाद के बारे में पढ़ लीजिए और विकास पढ़ लीजिए, बस इतना ही बहुत है यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं। जो टॉपिक है उसके बारे में भी पढ़ना होता है, ये नहीं कि उसके हेडिंग पढ़ लिए बस, टॉपिक के बारे में ही नहीं पता होगा, हेडिंग पढ़ के क्या होगा, है ना। अब जैसे स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता क्या है पहले इसके बारे में बताया होगा बुक में, आप जब अंदर देखेंगे तो पहले इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया गया होगा, फिर उसके बाद हेडिंग के बारे में। तो पहले जो टॉपिक है उसके बारे में भी पढ़ा गया, क्या कीजिए कि सीधी सीधी मैडम हेडिंग बता रही हैं तो हेडिंग पढ़ें, नहीं, ये चीज़ भी आपको पढ़नी है और सभी में पढ़नी है, ऊपर भी जहाँ जहाँ मैंने बताए हैं। अब यहाँ पर स्वतंत्रता क्या है इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें ठीक है, नहीं तो समानता का आशय तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये आपका 99 उम्मीद है कि बनेगा प्रश्न। समानता के विविध रूप, स्वतंत्रता और समानता में संबंध, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं आगे नेक्स्ट यूनिट पर। 14 यूनिट हो चुकी हैं, अब देखते हैं 15 यूनिट है या नहीं है 14 की थी आपने 15, राजनीति के सिद्धांत 15 हाँ 15 यूनिट थी। चलिए अब हम आ चुके हैं 16 यूनिट पर, हमें पढ़ते पढ़ाते याद भी नहीं रहता हम कौन सी यूनिट पर हैं। हाँ आ चुके हैं 16 पर, शक्ति, सत्ता और प्रभाव, बहुत इम्पोर्टेंट है। शक्ति क्या है बिल्कुल कर लीजिए, स्वरूप भी और स्रोत भी। अब सत्ता के बारे में पढ़ना चाहो पढ़ लीजिए, लेकिन शक्ति तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है। अब आगे इसमें क्या है, सत्ता, सत्ता भी गो थ्रू एक बार को कर ही लेना, लेकिन इम्पोर्टेंट आपका इसमें शक्ति रहेगा, शक्ति से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनिट 17, कानून, न्याय, जॉन रॉल्स के विशेष संदर्भ में। अब यहाँ पर जिसके बारे में, जॉन रॉल्स के बारे में ही हमें ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही यूनिट का मोटो है इसका। तो यहाँ पर न्याय क्या है पहले उसके बारे में पढ़ लीजिए, फिर रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में पढ़ लीजिए, ये वाला, आलोचना मत पढ़ो चाहे इसकी, लेकिन ये न्याय सिद्धांत जरूर पढ़ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है ना। चलिए अब आ चुके हैं 18 यूनिट पर, 17 आपकी ख़त्म हो गई। लोकतंत्र की विविध अवधारणाएं, क्या हैं अवधारणाएं, पहले तो 100% मान के चलिए प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषाएं, व्यापक अर्थ पढ़ना चाहोगे पढ़ लेना, नहीं तो अर्थ एवं परिभाषा पढ़ लीजिए। लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत, हेडिंग पढ़ लीजिए, खुद से अपना आप से लिख कर आना। मार्क्सवादी आप पढ़ चुके हो ऊपर, लोकतंत्र आपने यहाँ पढ़ लिया, ठीक है, उदार आप ऊपर पढ़ चुके हो, तो खुद से भी आप एक्सप्लेन यहाँ पर कर सकते हो, बस इसके हेडिंग याद रख लेना। बाकी आगे चलते हैं, क्या प्रश्न आपका बन सकता है। और एक पढ़ने का भी एक स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि मैडम हमें ये बताना कि हम किस तरह से स्टडी करें, किस तरह से सिर्फ पे नोट्स बनाएं। तो ये तो मैं जब आपको वीडियो बनाती हूँ तब मैं समझाती हूँ कि एक अपना पर्टिकुलर टाइम निकाल लीजिए पढ़ने का, जैसे आप 9 से 12 पढ़ रहे हैं या 9 से 11 पढ़ रहे हैं, क्योंकि 3 घंटे तो लगातार नहीं बैठ सकते, 2 घंटे तो कंटिन्यू आप बैठ सकते हैं। तो अपना एक टारगेट बना लीजिए
और ये टारगेट उस दिन नहीं जिस दिन आपने पढ़ना है, ये टारगेट पहले दिन रात में ही आप अपना एक कल का फिक्स करके रख दीजिए टाइम, कि इस टाइम तक मुझे ये चीज़ें कवर अप करनी है। तो जैसे रात हम लोग जैसे बनाते हैं, तो हम तो पहले ही दिन आज की पढ़ाई ख़त्म हुई, ख़त्म होते ही नेक्स्ट डे का हमारा टाइम टेबल तैयार हो जाता है कि इस टाइम तक हमें ये काम करना है। क्योंकि जब तक हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो हम पेपर में क्या, हम कहीं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए, और उस टाइम में जो टाइम आपने जिस काम को दिया है उस टाइम में वही काम होना चाहिए। फ़ोन साइड में रखिए, बुक आपके पास है। 9 से 11 कितनी यूनिट है? 18 यूनिट है। ख़त्म करनी है कितनी? डिवाइड कर दीजिए, पूरे दिन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 6 चैप्टर एक बार में निपटाइए, 6 एक बार में से एक ही दिन में सारे चैप्टर्स ना ख़त्म हो गए तो कहना आप, ठीक है। हाँ, निपटाने पड़ेंगे, क्योंकि अब पूरे दिन में जब आप 18 चैप्टर नहीं निपटा पा रहे हो तो पेपर आपका 2 घंटे का है, 2 घंटे का है ना, तो 2 घंटे में फिर 18 चैप्टर कैसे ख़त्म करोगे? बात सोचने की बात है ना। तो जब आप पूरे दिन में निपटाओगे तो फिर उसको और शॉर्ट करके आपका 2 घंटे निकल आता है आराम से। तो पहले आज सारा ख़त्म कर दीजिए, जितनी भी यूनिट है, जितने भी टॉपिक बताए हैं, चिरपी नोट्स बना लीजिए उनके। चिरपी नोट्स में कई बार बता चुकी हूँ। जैसे आपने एक पूरा टॉपिक पकड़ा, अब जैसे लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषाएँ पकड़ी आपने, तो पहले अर्थ लिख लिया, फिर परिभाषा जिसकी आपको याद करनी है उनके नाम लिख लिए परिभाषाओं में। परिभाषाओं के जैसे अगर एटलीस्ट आपको 3 परिभाषाएँ याद करनी हैं, तो तीनों का देखिए क्या क्या चीज़ मैच कर रही है उनकी आपस में परिभाषाओं की। फिर उनके छोटे छोटे, अब मैं चलो आपको चैप्टर पे ही लेके चलती हूँ, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं आज कि किस तरह से। अब जैसे यहाँ पर ये इतनी बड़ी आपकी यूनिट है लोकतंत्र का अर्थ, अब देखिए परिभाषा, सीले, डाइसी, लेविस का मत है, हील का अनुसार। अब यहाँ पर ऑस्टिन है, यहाँ पर चलिए ऑस्टिन के ले लेते हैं। ऑस्टिन और अब्राहम लिंकन, इन्होंने क्या कहा है? ऑस्टिन ने प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के अधिकांश भाग को प्राप्त होती है। अंतिम शक्ति जनता के अधिकांश भाग को। लेकिन अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए स्थापित शासन प्रणाली है। कुछ भी दोनों में चेंजिंग नहीं है ना, बिल्कुल दोनों ने सेम बात कही है। क्या कही है? इसने क्या कहा है कि अंतिम शक्ति जनता के अधिकांश जो शक्ति है वो जनता के पास है। और इसने क्या कहा है कि जो लोकतंत्र है जनता के द्वारा ही स्थापित है। दोनों ने एक ही बात कही ना, इसने जनता के पास शक्ति बता दी और इसने कहा इसी के द्वारा ये बनाया गया है। अब यहाँ पर हॉल की देख लीजिए, प्रजातंत्र राजनीतिक संगठन का वह स्वरूप है जिसमें जनमत का नियंत्रण रहता है। यहाँ भी इसने यही कहा है कि जो जनता है उसी का नियंत्रण रहता है, जो प्रजातंत्र होता है। यहाँ पर भी इसने यही कहा प्रजातंत्र, इसने लोकतंत्र ले लिया। तो सब कुछ जितना भी है वो जनता के हिसाब से चलता है, प्रजातंत्र में और लोकतंत्र में। तीनों का नाम याद कर लीजिए, बस अपने हिसाब से इस डेफिनेशन को आप अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अब यहाँ पर ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अर्थ यहाँ पर छोटे छोटे आप बना लीजिए। लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतर है। पहली लाइन तैयार हो गई आपकी। दूसरी लाइन में क्या डाल देंगे? दो जो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस और क्रेट्स। पूरी लाइन ना लिखें, यूनानी शब्द वो सामने 2 शब्द लिख दो, फिर इसको आप 2 लाइन में अपने आप से एक्सप्लेन करके आ जाओ। यही तरीका होता है, ठीक है। चलिए, डेमोस का अर्थ जनता का, कैट्रोस का अर्थ, इन दोनों को फिर तीसरी लाइन बना दो। ये आपकी 10-12 लाइन तैयार यहाँ हो जाएंगी। यहाँ से पूरे पैराग्राफ मत याद करो, इनमें लाइनिंग बनाओ, ठीक है। ऐसे 1 2 3 5 लाइन बनाई, 5 की आप 10 तैयार कर सकते हो एग्ज़ाम में जाकर। तो तरीका समझ में आ गया है तो एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए। और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज सेंड कीजिए, जो आपको तरीका बताया कैसा लगा, हमने बताया है जो आपको। और पेपर जब हो जाए तो ज़रूर बताइएगा। और जल्दी ही आपका सोशलॉजी और पॉलिटिकल आपका 202 जल्दी ही मिल जाएगा, क्योंकि पेपर में भी बहुत टाइम है। तब तक आपका सोशलॉजी और पॉलिटिकल भी मिल जाएगा। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ अपना।